सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जोशुआ परमेश्वर की सेवकाई में प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इस आज के दिन में हम एक विशेष टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वर्गदूत के बारे में हम देखने जा रहे हैं। मुझे मालूम होगा कि स्वर्गदूत के बारे में आप कई बातों को जानते हैं, पर जिन जिन बातों को हम आज देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही रुचि भरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जिसको आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने ना भूलें। प्रभु आपको इस वीडियो के दौरान आशीष करने पाए। स्वर्गदूत जो है, जिनके बारे में हम हमेशा जानते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, वो कौन है और क्या है करके हम जानते हैं। तो कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं। उसमें जो प्रथम स्वर्गदूत यानी जो विशेष बातों को हम देखेंगे, जो निर्गमन की किताब अध्याय 37वें अध्याय 9वें आयत में हम देखेंगे, केरूब के बारे में देखते हैं जिनका पंख होते हैं और जैसे साधारण इंसान की तरह नहीं, जिनको पंख होते हैं। और केरूब और सेरोबिन के बारे में हम देखते हैं जब दूसरा राजा की किताब, पहले राजा की किताब जब 8वें अध्याय में जब सलेमान जो है अपने मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को निर्माण करते समय वो चेरुबिन के बारे में बताता है। और यशायाह नबी किताब अध्याय 6 में यशायाह जो है सराफिन के बारे में बताता है। ये दो स्वर्गदूत जो है 6 सराफिन जो है 6 पंखों के रखते हैं और केरूब जो है 2 पंखों में रखते हैं। और वो जो केरूब जो है संदूक के उस पेटी के ऊपर ये अपने पंखों से संदूक की पेटी को ढके रहते हैं। और सेराफिम जो है परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर यानी चारों तरफ अपने पंखों से, पैर को अपने पंखों से, अपने चेहरे को ढकते हुए 2 पंखों से उड़ते हुए सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 करके इस जो महिमा को निरंतर देते रहते हैं। तो स्वर्गदूत जो है सबसे प्रथम काम है उनका आराधने का जो काम के वो हम देखते हैं। और दूसरा तरीके का जो स्वर्गदूत कितने होते हैं, वो अनगिनित होते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 के 11 में अगर आप पढ़ेंगे तो अनगिनित स्वर्गदूतों को हम देखते हैं, जो कि जिनका गिनती में है ही नहीं, जिनका गिनती आप कर ही नहीं सकते। करोड़ों 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 करोड़, जितना करोड़ आप कहेंगे उतना करोड़ स्वर्गदूत को आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और कुछ स्वर्गदूत जो हैं बिना पंख के होते हैं, वो मनुष्य की तरह, इंसान की तरह, इंसान के बीच में कार्य करते हैं। जिसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे कि अब्राहम के घर पे जो परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, जो लोत के घर जाकर लोत को बचाए, सदोम और गमोरा के ऊपर परमेश्वर के दंड को लेकर आए थे। और याकूब से जिन्होंने जो याकूब जिस स्वर्गदूत से लड़ता है आशीष के लिए, उसके बारे में हम देख सकते हैं। यहोशू ने भी जिस स्वर्गदूत से मिला था वह भी जो बिना पंख के था, वो मनुष्य के रूप में था, ये सेनापति के रूप में वो वहाँ पे उसको हम देखते हैं। और स्वर्गदूत में सबसे सामर्थशाली होते हैं। जिस तरह से हम जो है इब्रानी किताब में जो पत्री में लिखा है 2 अध्याय 7 में लिखा है कि स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि बस उनको मनुष्य से थोड़ा सा ही ऊंचा बनाया, मतलब थोड़ा सा ही उनको बेहतर अच्छा बनाया। वो इतने ताकतवर होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पहला जो राजा की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे असीरी जो सेना को स्वर्गदूत जो एक ही रात में 1,85,000 लोगों को, सैनिकों को एक ही स्वर्गदूत मार देता है। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो मिस्र देश में एक ही रात में स्वर्गदूत जो परमेश्वर के जो मृत्यु का दूत है, वो जाके पूरे इजराइल के जो इजरायली घराना छोड़ के मिस्र के घराने के तमाम फरौन और उसके सेवकों के घराने के पहलौठों को मार देता है। और अभी हम देख सकते हैं जब मत्ती समाचार 28वें अध्याय में दूसरा जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो जाता है, तो वहाँ से स्वर्ग से एक बहुत बड़ी जो आवाज़ को सुनते हुए हम देख सकते हैं। प्रेरित किताब में भी हम इसी बात को हम पढ़ सकते हैं। वो इतने सामर्थशाली है। मत्ती में 28 अध्याय में जब यीशु मसीह का जो उसका कब्र के जो पत्थर को लुढ़का देते हैं, मतलब जो 4-5 लोग मिलकर जिस काम को करते हैं, वो एक ही हाथ से बड़ी आसानी से उसके वो धकेल देता है। फिर यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बारे में देखते हैं, जब दो स्वर्गदूत बादलों में आकर उनसे बड़ी आवाज से बातें करते हुए हम देख सकते हैं।
और स्वर्गदूतों के बारे में अगर हम बात करें तो वह कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जो गार्डियन एंजल है, जो कि सुरक्षा करते हैं, हमें हमारे सुरक्षा के लिए दिया गया एंजल है, स्वर्गदूत हैं, जो कि भजन संगीता 34वें अध्याय 7वें पद में हम पढ़ते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह दानियल को प्रोटेक्ट किया गया था, दानियल को बचाया था, उसमें से सदरक मेशक को भी परमेश्वर स्वयं आकर बचाया, उसी तरीके से स्वर्गदूतों का रूप जो है उस दिनों में काम किया था। जैसे पतरस को परमेश्वर ने बचाया था, इन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो कार्य जो मतलब शत्रु से बचाने के लिए प्रभु कार्य करता है। फिर उसके बाद जो इसके बाद जो हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या स्वर्गदूत शादी करते हैं? क्या स्वर्गदूत मेल या फीमेल क्या कौन है, मतलब वो क्या है? अगर मत्ती 22वें अध्याय के हिसाब से अगर हम देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो स्वर्ग में यानी परमेश्वर के राज्य में हर कोई जो स्वर्गदूत की तरह होता है, ना नर है ना नारी है, और सब परमेश्वर के समूह में ऐसे ही होते हैं। बट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफिकेशन करूंगा। जेनेसिस यानी उत्पत्ति किताब में जब हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, नोआ के समय में परमेश्वर के पुत्र और स्वर्गदूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र में से जो संबंध हुआ था, जिसकी वजह से जो कि बड़े बड़े दानव पैदा हुए थे, वो कौन है करके हम कह सकते हैं। वहां पर जो परमेश्वर का पुत्र जो दिया गया है वो भी स्वर्गदूतों में ही गिने जाते हैं, पर वह बिना पंख के मनुष्य के बीच में कार्य करने के लिए दिए गए स्वर्गदूत है, जो कि मनुष्य को शिक्षा देने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया स्वर्गदूत है। इसके बारे में आपको और विवरण जानना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी दूंगा। और वह स्वर्गदूतों के कारण, उनके जो स्ट्रेंथ के कारण, वह उसमें मेल और फीमेल हैं, बट दे आर उनका वो खुद से जन्म जो है मतलब सारी वो मनुष्य के लिए जो जो बातें होनी है वो परमेश्वर ने उन्हें उस तरीके से बनाया है ताकि वह नॉलेज दे सके। बट वो अपने हदें जब पार किया है तो इस तरह की काम हुआ है। एक तरीके से अगर कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, वहाँ पे मनुष्य का पुत्र लिखा गया तो मतलब वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के जनी थे, परमेश्वर के पवित्र लोग थे, ऐसे किया। बट एक्चुअली उसका अगर आप प्रॉपर अगर एडिशन में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसी बात को हम पढ़ेंगे, जान सकते हैं कि वो लिटरली स्वर्गदूत थे जिन्होंने मनुष्य के पुत्र जो है स्त्रियों से, मनुष्य के जो स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया और उन्होंने इस तरह के संबंध बनाने के कारण वो जो है इस तरह के दानव पैदा होने लगे। बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत डीप बातें हैं। ये सिर्फ आदम और हवा जो परमेश्वर के महिमा में थे, जो सिर्फ वो होली संबंध के बारे में यानी पवित्र संबंध के बारे में, पवित्र जो रिश्ते के बारे में ही जानते थे। जब वो उस वेदन वाटिका से जब वो बाहर किए गए, जब वो स्वयं अपनी बुद्धि में जब आने लगे तो उनको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। और उनमें से कुछ ये हैं जो कि क्या कहते हैं, वो सभी प्रकार के भले बुरे ज्ञान को उनको देने लगे। तो इवन जो जानवरों के साथ या स्त्रियों के साथ, ये बहुत से जो हमारे फिजिकल बॉडी को लेकर जो रिलेटेड जितने भी ज्ञानवान जो भी मिला है वो उन्हीं के थ्रू मिला है। और इसका आधार भी हमारे कुछ पुस्तक में है जो कि बाइबल के अंदर इंक्लूड नहीं है। पर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये अलग स्टडी है, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये एक बहुत ज्ञानपूर्वक रहेगा और इसके बारे में आप डिटेली ओरिजिन यानी इसका जो डिटेली जानेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों को प्रचार में, चीज़ों को समझने में, स्पिरिचुअल में कैसे काम करना है, कैसे स्वर्गदूतों के साथ पहचानना है कि सारे स्वर्गदूत एक जैसे अच्छे नहीं होते। इसके बारे में भी पौलुस खुद कहता है कि अब स्वर्गदूतों के कारण स्त्रियों को अपने बालों को ढकना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूत भी कुछ भी आज के डेट में भी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। आगे हम बढ़ेंगे। क्या स्वर्गदूत कपड़े पहनते हैं? उनका कपड़ा क्या है? हाँ, स्वर्गदूत जो बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 2-3 में, जब परमेश्वर के कब्र के ऊपर यीशु मसीह कब्र के ऊपर जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आए थे, और प्रेरितों का काम अध्याय 1-10 में भी सफ़ेद वस्त्र कपड़े पहने हुए थे। और हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, मैं कुछ स्वर्गदूत जो हैं सफ़ेद नहीं पहनते, बाकी सब ऑलमोस्ट सारे के सारे सफ़ेद पहनते हैं, जिनका पंख है, जो सब परमेश्वर के समूह में निरंतर बने रहते हैं। और कुछ लोग
सफ़ेद नहीं है। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते और ना ही कई बार कपड़े भी नहीं पहनते, बिकॉज वह ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की ओर से असाइन किए गए हैं। तो उनका वस्त्र या उनका रूप रंग भी कुछ और तरीके से होता है। जैसे आपके आँख नाक कान जब दिखता है, वैसे सभी स्वर्गदूत नहीं हैं। तो इसलिए हम कपड़े के बारे में, अधिकतर स्वर्गदूत जो परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्ग में कार्य करने वाले या प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने वाले वह कपड़े पहनते हैं। जैसे कि हम गब्राएल के बारे में, गब्रिएल के बारे में, मिकाएल के बारे में देखते हैं। मिकाएल को हम हमेशा देखते हैं पिक्चर उसमें देखते हैं, पिक्चर मतलब पोर्ट्रेट तस्वीर में अगर हम देखते हैं तो वो घुटने तक रोमन सोल्जर के समान घुटने तक वो कपड़े पहने हुए, वो युद्ध का ये कपड़ा पहना रहता है। ऐसा भी नहीं है, ये सब कल्पना की बात है, बट उनका कपड़ा है, बट स्टिल वो सब अलग अलग है। बट कुछ जो परमेश्वर के स्वर्ग से बाहर जो काम करते हैं, सेवकाई जो प्रभु की सेवा टहल करते हैं, उनका वस्त्र, उनका रूप रंग सब कुछ अलग होता है। इसमें बहुत सी बातें हैं, तो उसके बारे में तो आपको और जानना है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इनके आप रूप रंग को अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप बिल्कुल अपने हैरत खा जाएंगे। अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देता हूँ। प्रकाशित वाक्य में जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक एक स्वर्गदूतों को थोड़ा सा इन दिनों में अगर आप कल्पना करके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एजेकिएल की पुस्तक में जो स्वर्गदूत के बारे में लिखा है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो उनके तो इंसान के चेहरे भी एक तरफ है, चार तरफ चेहरे हैं। शेर का चेहरा है, और एक तरफ चील का है, और एक तरफ चीते का है, और एक तरफ जो है मनुष्य का चेहरा है। तो चारों तरफ अलग अलग चेहरा है। तो वो लोग बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के हैं। तो इसीलिए उसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। अगर यदि आपको आवश्यकता है, जानने की कोशिश जानना चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसके बारे में और भी बातों को बताऊंगा। व्हाट इज नेक्स्ट? क्या स्वर्गदूत खाना खाते हैं? हाँ, खाना खाते हैं। क्यों, हम कैसे कह सकते हैं? तो खाना खाएंगे तो फिर उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। क्या खाना खाते हैं? क्या नॉनवेज खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं? क्या खाना खाएंगे तो उनको बचेगा कहाँ? और वो तो बनाए गए हैं, उनका सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम कहाँ है? एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि एक स्वर्गदूतों को खाना है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ स्वर्गदूत खाना खाते हैं, वो पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो स्वर्गदूत इस पृथ्वी में मनुष्य के तरह सेवा टहल करते हैं, मनुष्य के रूप में सेवा टहल करते हैं, वह लोग खाते हैं। बट उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वर्गदूत है। वो उनके लिए खाना कुछ भी मतलब नहीं रखता। वह जो खाएंगे तो सिंपल सी बात, अगर मनुष्य अगर खाना खाएगा तो कहीं ना कहीं उसको मोशन जाना होगा, बट उनका वो सिस्टम नहीं है। इट इज़ अ सिम्बॉलिक, एक वे ऑफ फेलोशिप करने का होता है। जैसे अब्राहम के घर में ये गए थे और खाना खाए थे और अच्छा खाना खाया, और वो जाते समय आशीष भी करके गए। एक सिम्बॉलिक वे ऑफ हैविंग फेलोशिप। और मिस्र देश से जब इसराइली लोग निकल चुके थे, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना दिया है, और वहाँ पे जो खाने के बारे में कहते हैं कि इस पर परमेश्वर का स्वर्गदूतों का खाना इसराइलियों ने खाया है करके जब बातें करी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसराइल जो मिस्र स्वर्गदूत जो हैं वहाँ पे खाना बनेगा, उनका रोटी बनता है, सब्जी बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इमोर्टल है, उनको भूख नहीं लगता, उनका मृत्यु नहीं है, उनको दर्द नहीं होता, वो मतलब उनका खून नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं उसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप लूसीफर के बारे में, जब यशायाह नबी किताब में अभी लूसीफर के बारे में पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर, एजेकिएल की किताब में पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ पर शैतान का जो है, स्वर्गदूतों का बनावट जो है मांस और लहू से नहीं है। तो इसीलिए अगर वो गलती करते हैं तो उनके लिए सीधा सजा है, उनके लिए कोई माफ़ी या किसी भी प्रकार के कोई रेमेडियल सैक्रिफाइस नहीं है। सो वो खाना जो है एक सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग है कि स्वर्गदूतों का खाना उन्हें मिला है। दैट मीन्स कि स्वर्गदूतों का स्ट्रेंथ उनको मिला है। इट नॉट दैट कि उनको वो बैठ के खाना रोज जो है तीनों टाइम वो खाना खाएंगे। ये बात तो क्लियर है कि स्वर्गदूतों का खाना नहीं होता। इवन हम लोगों के भी जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के मेज के लिए तैयार हो जाओ, मेमने का शादी हो रहा है, वहाँ पर हम प्रभु के साथ खाना खाएंगे। हाँ, यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा था कि जब वो अंतिम जब मेज में जब उन्होंने बोला कि मैं जब तक मैं फिर से ना लौटाऊं तब तक मैं इसको मैं नहीं चखूंगा करके यीशु मसीह कहते हैं। वो स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे, वो पृथ्वी के बारे में। जब उसका 1000 वर्ष के शासक होगी, जब उसके लोग होंगे, जो हर बार जो है यीशु मसीह जो है, यहाँ पर भी एक सिंबॉलिक फूड है, बट हमारे लिए वो फूड भी
वो भी एक सिंबॉलिक तौर पे ही होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फूड, इट इज़ अ फेलोशिप। हमेशा याद रखिएगा जब भी बाइबल में जब हम स्वर्ग में खाने के बारे में बात करते हैं या सपने में खाने के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर एक फेलोशिप के बारे में बात किया जाता है, एक नई स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाता है। तो हमें सवाल होगा कि फिर कैसे एलिया जो है, एलिया को स्वर्गदूत जो है खाना पका के लाया करता था। वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसको जाकर बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, वो कहीं से भी मंगाया होगा, प्रभु है कहीं पे भी वो कर दे सकता है। इट इज़ अ वे ऑफ हैविंग गिविंग ए स्ट्रेंथ। वो एक तरह से मैं आपको एक और बात भी बता सकता हूँ, ही मे बी इन ट्रांस, यानी जब ट्रांस मतलब एक ऐसा एक विजन है, ऐसा एक चीज है जो उसको स्पिरिचुअली वो खा तो रहा है और फिजिकली उसको स्ट्रेंथ हो रहा है। अगर आप इसके बारे में ट्रांस के बारे में एक यानी एक ऐसा जो विजुअल दर्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो दर्शन के बारे में लिखा है, उसमें 7 प्रकार के दर्शन के बारे में बात किया है, उसमें ट्रांस के बारे में आप जरूर देखें। आई थिंक 5 या 6 पॉइंट होगा। तो विजन्स के बारे में दिया गया है, तो विजन्स के बारे में मैं इसमें आई बटन में मैंने उसका डाला हुआ है, तो आप जरूर उसको भी ध्यान से देखें। जो ट्रांस का जो उस तरह का जो विजन जो है फिजिकल और स्पिरिचुअल के मिड में एक विजन आता है, उस विजन में भी एलिया ने खाना खाया होगा या खाया है, जो भी अगर हम बात करेंगे तो। सो लेट्स मूव ऑन कि अगला हम बात करेंगे कि क्या स्वर्गदूतों को फीलिंग्स होते हैं। हाँ, स्वर्गदूतों को फीलिंग्स होता है। सारे स्वर्गदूतों को नहीं, अगेन सब सेम, सारे स्वर्गदूतों को नहीं। जो स्वर्ग में जो है उनका काम, जिनका जो काम है वो उनका वो है, बट एक्चुअली जो मनुष्य के रूप में जो पृथ्वी पर है उनको जरूर फीलिंग्स जरूर होगी। अगर हम देखेंगे लूका 15 अध्याय में 10वें आयत में वो जो है यीशु मसीह कहते हैं मन फिराने वाले एक पापी के कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। यस, देयर इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस पीपल जो परमेश्वर के समूह में हर एक समय मन फिरने वाले पापी के कारण आनंद मनाते हैं। तो इस ऑब्वियसली बात है, जब यीशु मसीह का पैदा हुआ तो बड़े आनंद कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, जब मिस्र देश में से इजरायली लोग जो है लाल समुद्र पार कर चुके थे और पूरा मिस्री जो है लाल समुद्र में डके मरे गए थे, तो वहाँ पर जो दूसरा युद्ध की पुस्तक करके हम बाइबल में निर्गमन और यहोशू पुस्तक में और जो लेवी व्यवस्था में हम पढ़ सकते हैं युद्ध की पुस्तक। तो उस पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है मिस्र देश के जो लाल समुद्र में जब उनका सब कुछ मर गया था, तो स्वर्गदूत वहाँ पर आके विलाप कर रहे थे उनकी आत्माओं के लिए, उनकी दुर्दशा के बारे में। सो लिटरली स्वर्गदूत जो है दुख भी होते हैं, खुशी भी होते हैं और आनंद भी मनाते हैं, और इवन दे वर क्राइंग, तो वो रो भी सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह के समय में आकर उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने उनका सांत्वना दिया है। तो उनका जो कार्य जो है बहुत अच्छी तरह से वो चलता है। तो और भी हम देख सकते हैं कि उनका गुस्सा भी आता है, वो इरिटेट भी होते हैं, वो डांटते भी हैं। जिस तरह के हम देख सकते हैं जो मूसा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक दर्शन में हम पढ़ते हैं मूसा के विषय में कि मूसा के कपड़े जो है महल था और परमेश्वर के समूह में शैतान जो है मूसा को निंदा कर रहा था। तब स्वर्गदूत इरिटेट होकर कहता है कि परमेश्वर तुझे डांटे, परमेश्वर तुझे जो है खंडित करे करके उसके मुंह को बंद करता है। अगेन यहोशुआ के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे भी स्वर्गदूत जो है उसको कपड़े बदलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्वर्गदूतों को फीलिंग्स को बताता है। सो लिटरली स्वर्गदूत को फीलिंग्स, दे हैव फीलिंग्स, दे लिटरली टेक पार्ट ऑफ यूर, हमारे जो दुख सारे बातों में वो भाग लेते हैं। सो व्हाट एल्स, एंजल्स मिराकल, क्या स्वर्गदूत चमत्कार करते हैं? यस दे डू, क्योंकि आपका अच्छी तरह मैं बताता हूँ जिस तरीके से मरियम कह रहा हूँ यीशु मसीह जो है सुलेमान के जो खूबसूरत उस मंडप में जब गए थे तो 38 वर्ष से जो व्यक्ति जहाँ पाया गया था, उस मंडप में जो पानी का जो मंडप का खासियत ये है, पानी के ऊपर स्वर्गदूत उतरता है, उस पानी को हिलाता है, जो कोई व्यक्ति इसमें पहले कूदता है वो चमत्कार और चंगाई पाता है। सो डेफिनेटली एंजल्स डू मिराकल्स, एंजल्स जो है मिराकल करते हैं। पतरस के बारे में भी हम देखते हैं, जब पतरस जो है बंदीगृह में था, जब स्वर्गदूत आया उसे उठाया तो सब चीजें उनके लिए अपने आप खुलते चला गया। सो देन ये सब जो है, ये सब जो कुछ बातें हैं जो मिराकल्स लिटरली होते हैं। और या जकराया के बारे में हम जानते हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिताजी हैं, जो कि उसके वचन पर उसने विश्वास नहीं किया कि तुम्हें एक बच्चा होगा, तो उसने जब तक कहा जब तक तेरे बच्चे नहीं हो जाता जब तक तुम गूंगे रहोगे। तो ये भी एक बात है। तो लिटरली एंजल्स जो हैं मिराकल करते हैं, उनको उसी काम से असाइन किया गया है। दे डू अकॉर्डिंग टू द नीड, वो अपने समय के अनुसार वो कार्य को
करते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो कि बाइबल के अंदर नहीं लिखी गई है, बट इसलिए मैं उन बातों को स्किप कर रहा हूँ। सो हम उसके बारे में ज़्यादा हम देखेंगे नहीं। सो देन व्हाट एल्स, एंजल, अच्छा ठीक है। स्वर्गदूतों को क्या, कि किसी को भी एक बात नहीं, हाँ यीशु मसीह भी खुद कहते हैं जो स्वर्गदूतों किससे भी, क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहते हैं उनको एक बात नहीं मालूम होता, क्या कई बातें नहीं मालूम, एक बात भी नहीं कह सकते। जिसको जो काम दिया गया वो उसके बारे में डिटेलली जानता है, बट स्टिल यीशु मसीह को भी ये बात नहीं मालूम क्योंकि वो कब वो आने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग है एंजल्स के बारे में भी और यीशु मसीह के स्वयं के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं मेरे पिता ही जानता और कोई नहीं जानता, यहाँ तक मैं भी नहीं जानता मैं कब इस पृथ्वी पर आने वाला हूँ। पर यीशु मसीह जरूर कहा कि मैं चोर के समान जरूर आऊँगा। तो इसीलिए उस बात पर आप जब यीशु मसीह के जब उतरेगा तो उसके साथ उसके स्वर्गदूत भी उतरेंगे। तो लिटरली आप उन सबको देखने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दे, वैसे ही आप बढ़ते रहें। सो एंजल्स जो है उनका प्रथम काम है और सबसे बड़ा काम है परमेश्वर की आराधना करते हैं। एंजल जो है प्रभु की आराधना करते हैं, बट एंजल को कोई आराधना ना करें। तो ये भी सच है कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बार बार हम पढ़ते हैं, यूहन्ना जब भी उसके पैर में गिरता कहता है यार मत गिरा करो, मैं भी तेरे समान एक सेवक हूँ। और कोई भी स्वर्गदूत आता है उसके पैर में गिरता कहता नहीं प्रभु के महिमा दो, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो आराधना लायक एंजल्स नहीं है। और इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं कि एंजल्स जो है प्रभु के सेवा करने वाले हैं, तो इसलिए उनसे प्रार्थना करना या उनसे उनकी आराधना करना बिल्कुल गलत है। एंड गलाती के पत्री में अध्याय 1 में जो पौलुस अपने सुसमाचार के बारे में कहता है, अगर इस सुसमाचार के अलावा स्वर्ग से भी अगर कोई सुसमाचार स्वर्गदूत कोई भी सुनाए तो वो भी श्रापित रहेगा। सो दे कैन बी कर्स्ड, जो मतलब वो जो है स्वर्गदूत भी श्रापित किए जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। सो देन व्हाट एल्स, एंजल्स जो है यीशु मसीह की और पिता की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं, एंजल्स को यही काम मिला है। खास करके जब हम प्रकाशित वाक्य में हम बार बार हम पढ़ सकते हैं इन बातों को। इब्रानी की किताब अध्याय 1 में 6 आयत में भी हम देख सकते हैं एंजल्स भी उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपियों के पत्री अध्याय 2 और 6, 7, 8, 9, 10 आयत के बाद अगर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये इसलिए परमेश्वर ने उसका ऐसा नाम ऊंचा किया है तो सारे आकाश और पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और हर एक जहाँ कहीं भी लोग हैं, जगह जिसका स्पेस टाइम और मटेरियल जहाँ कहा जाता है वहाँ पर उसकी आराधना की जाए। तो वो एक परमेश्वर का सेवा करने के लिए, आराधना करने के लिए हर एक एंजल जो है वो करना जरूरी है। सो एंजल्स आर नॉट टू बी वर्शिप्ड बट दे वर्शिप लॉर्ड जीसस। तो इसलिए आपको भी एंजल्स के साथ काम करना है। एंजल्स के साथ अगर आपको करना है तो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो इसके अगले पॉइंट हम उसी के बारे में देखेंगे, बट डोंट वर्शिप देम। तो अगर आप रोमन कैथोलिक के बैकग्राउंड से हैं या किसी और बैकग्राउंड से, पेंटिकोस्ट बैकग्राउंड से ना रहकर अगर अन्य बैकग्राउंड से हैं तो आप इस बात को ज़रूर जानिएगा। तो एंजल और नॉट टू वर्शिप, उनको आराधना करने की कोई ज़रूरत, एस्ट्रे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट एल्स, एंजल्स और हम ओके एंजल्स जो गार्ड, जो इसमें एक सबसे बड़ी बात है, एंजल्स को परमेश्वर ने बनाया है। वो दे आर नॉट रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, वो बनाए गए हैं। सो वो खुद जैसे शादी जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं होते, वो बनाए गए हैं। तो इसीलिए एंजल्स को जो है वो अलग अलग हैं। सो जो गिरे गए, जो प्रभु के समूह से जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं, लूसीफर और उसके साथी जितने भी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिटेली इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। सो प्लीज़ आपको अगर कुछ भी जानना है इसके बारे में, सो प्लीज़ ज़रूर आप मेरे को इस बारे में कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी जो बातों को मैं आपसे बताऊंगा, स्वर्गदूत जो है प्रोटेक्टिंग गार्डियन एंजल, जो बच्चों के लिए विशेष करके दिए गए हैं। तो बच्चों के लिए तो बड़ों के लिए नहीं है क्या, बड़ों के लिए भी है। यीशु मसीह एक बार कहते हैं, मत्ती समाचार में कहते हैं कि इन छोटे से छोटे बच्चों के लिए भी, जो इनके स्वर्गदूत जो है मेरे पिता के सामने इनके बारे में अपनी बातों को बताते हैं। सो यूर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, कि कोई किसी की बच्चा क्यों ना हो, अनाथ हो, विधवा, जैसे भी बच्चे हों, तो उनके लिए स्वर्गदूत है। सो इसीलिए बच्चों के प्रति कोई भी शोषण किया जाता है, परमेश्वर उनके लिए दंड का कारण दंड देते हैं और वो उनको इतने जल्दी आसानी से माफ नहीं करते हैं।
सो मूव ऑन टू 10 की प्रभु क्या छोटे बच्चों के लिए, बड़े हुए हम लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। भजन संगीता 91 में हम पढ़ते हैं 12, 13, 14 में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो तेरे जो पैर जो है पत्थर से ठेस ना लगे। वह उस समय आपके लिए काम करता है। स्वर्गदूत कब मेरे लिए काम करेगा, तो वो कंडीशन पे काम करता है। नंबर 1, स्वर्गदूत आपके लिए तब वो आपके लिए है, बट आपके लिए कार्य तब करेगा जब आप प्रभु की इच्छा में होकर कार्य करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप जब प्रभु के लिए कार्य करते हैं, खास करके सेवकाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सेवकाई मतलब ये नहीं कि फुल टाइम कर रहे हैं। अगर आप किसी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए मन फिराव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द नीड गॉड, वो प्रभु जो है उस समय में उन स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं जो आपके लिए दिया गए हैं। और विशेष करके मैं एंजल्स के साथ एंजल्स को क्या कहते हैं देख सकते हैं क्या, एंजल से बातें कर सकते हैं क्या, ये सारी बातें हम देखते हैं। एंजल का भाषा क्या है ये भी है। सो ये सारी बातें हैं, ये सब थोड़ा डिटेल जाएगा, तो इसलिए बेसिक डिटेल मैंने दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एंजल्स के बारे में और उनकी भाषा क्या है, वो किस लैंग्वेज बोलते हैं, क्या कलर के हैं और कितने प्रकार के हैं, वो कैसे दिखते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, कितने लंबे छोड़े, वो सारी बातों को हम अगर आप जानना चाहते तो जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और अनुग्रह करे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं जोशुआ प्रभु के सेवकाई में प्रेरित और पौलुस जो भविष्यवक्ता के रूप में सेवकाई में हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। बाय बाय।